सबको जय मसीह की। तो कलीसिया, प्रभु आप सबको ब्लेस कर चुके हैं। कुछ लोग रिसीव कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए सो रहे हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आप सारे ब्लेस होना चाहते हो? तो ये सारी आशीषें आपके जीवन में कैसे प्रकट होंगी? जब आप विश्वास से उसको रिसीव करना सीखोगे। यस, कोई भी आपके जीवन में कोई आशीष है, कोई बरकत है, जैसे हम रोज एक दूसरे को आशीष देते हैं, तो विश्वास से बोलो यस, आमीन, मेरे जीवन में ये वचन पूरा हो चुका है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कलीसिया, वो टॉपिक ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या है? सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या है? क्या है? सारे सामने देखो और चौकस हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या है? देखो, जैसे हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए क्या बहाया? अपना लहू बहाया, है ना। तो ये एक नॉर्मली सा इसको हम लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉर्मली लेते हैं, लेकिन ये बड़ी खास बात है। यीशु मसीह में जो सामर्थ है, यीशु मसीह के लहू में जो ताकत है, वो लहू क्या देता है? हमें छुटकारा। क्या देता है वो? तो कि वो पापियों के लिए जो यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, वो सबसे मतलब ऐसा है कि ऐसा थोड़ी सी सीमित मात्रा में पापियों को बचाने वाला नहीं है वो लहू, है ना। अगर पूरा जगत भी उस लहू पर विश्वास करेगा, तो पूरा जगत भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सारे जाग रहे हो? सब जाग रहे हो? लग नहीं रहा, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कहां चले गए। हालेलुया, बुलंद आवाज में बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो, और ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में, यस, हालेलुया। तो ये जो लहू है ना कलीसिया, जैसे मान लो हमारा ब्लड बहता है, मान लो, है ना, हमारे कोई जख्म हुआ, हमारा खून बहा, तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद वो लहू क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। कई बार आप देखोगे आपके कपड़ों से भी नहीं उतरता वो लहू, है ना। अगर आपके कपड़ों पर लहू लग जाता है, आपका कोई जख्म होता है या कुछ भी होता है, तो वो लहू सूख जाता है। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के लहू में क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी ताजा है। हालेलुया। क्या है ये? आज भी क्या है वो? ताजा लहू है। क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए क्या दी? कुर्बानी। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए ऐसे कुर्बानी दी। आपको पता है आज भी बहुत सारी जातियों में बलियां चढ़ाई जाती है। बहुत सारी जातियों में क्या करी जाती हैं? जैसे मान लो किसी के घर से बीमारी नहीं जा रही, किसी के घर से कोई दुख नहीं जा रहा, क्लेश नहीं जा रहा, तो वो जब किसी बाबे के पास जाएंगे तो बाबा क्या बोलेगा? लाओ बकरा चढ़ाओ, है ना, लाओ, है ना, ऐसे करके मुर्गा चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, बलियां मांगते हैं, है ना। क्या मांगते हैं वो? क्योंकि पुराने समय से लेकर अब तक, है ना, पापों से छुटकारा कौन दिलाता है? लहू। कौन दिलाता है? लहू। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बैलों और बकरों का लहू हमें पापों से कभी भी छुटकारा नहीं दिला सकता, है ना। उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक बलि तैयार करी। परमेश्वर ने क्या तैयार करी? अब देखो पुराने समय में अगर हम कहें कि लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर को पहले से पता था, परमेश्वर को पहले से पता था कि आदम और हवा अनाज्ञाकार होंगे। क्या होंगे? इसलिए परमेश्वर ने पहले से यीशु को क्या किया था? तैयार। पहले से यीशु को क्या किया था? तैयार किया था। आपको पता है जैसे लोग बोलते हैं, लोग ऐसे बोल देते हैं, अच्छा परमेश्वर को परमेश्वर ने, जैसे लोग बोलते हैं कि इंसान, जैसे मैं इंसान हूं, है ना, मैं क्या हूं? इंसान हूं, और इंसानों से क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। इंसानों से क्या हो जाती है? गलती
हो जाती है। अब हम तो इंसान हैं, लेकिन लोग प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं कि यीशु मसीह 12 चेले किसने चुने थे? 12 चेले किसने चुने थे? यीशु मसीह ने चुने थे ना। और चेले चुनने से पहले हमें बाइबल बताती है कि यीशु ने पूरी रात क्या करी? प्रार्थना। यीशु ने पूरी रात क्या करी? प्रार्थना। पूरी रात प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी। फिर भी उन चेलों में से एक चेला गद्दार हो गया। एक चेला क्या हो गया? गद्दार हो गया। अब लोग कहेंगे ले ये तो प्रभु था, इसको पता नहीं था कि ये चेला गद्दार है ना। ये परमेश्वर की क्या थी? योजना। परमेश्वर की क्या थी? योजना में ये जो यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का एक चेला गद्दार हो गया, जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया 30 ऐसे सिक्कों के बदले, है ना। 30 सिक्कों के बदले यीशु मसीह को क्या कर दिया? ऐसे पकड़वा दिया। आपको पता है उसने क्या किया? जैसे ही उसने सिक्के लिए तो सिक्के लेकर के उसने एक खेत मोल ले लिया। उन सिक्कों से क्या ले लिया? खेत मोल ले लिया। तो आपको पता है यहूदा इस्करियोती बाद में बहुत पछताया। उसको बहुत ऐसे गिल्टी फील हुआ जब यीशु मसीह को कोड़े मार रहे हैं, यीशु मसीह को जख्मी कर रहे हैं, यीशु मसीह के हाथों में कील ठोक रहे हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? उसको बड़ा अंदर से पछतावा हुआ, है ना। और आपको पता है वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया और जो उसने खेत मोल लिया था वहीं जब वो गया तो वहां जाकर उसका सिर फट गया और वो मर गया। क्या हो गया? वो उसकी नसें फट गई क्योंकि डिप्रेशन में चला गया वो इतना ज्यादा कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? पकड़वा दिया, है ना। तो अब लोग ये कहते हैं ले ये तो प्रभु था, प्रभु से कोई गलती हो सकती है? प्रभु से देखो हम इंसान है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन प्रभु से और परमेश्वर से कोई भी गलती, है ना। जैसे लोग संसारिक लोग बोलते हैं ये तो परमेश्वर था, परमेश्वर को पहले से नहीं पता हो सकता था कि आदम और हवा क्या निकल आएंगे? अनाज्ञाकार, है ना। ये गद्दार निकलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। परमेश्वर को सब पता था पहले से। परमेश्वर को क्या था? सब कुछ पहले से पता था। इसलिए परमेश्वर की योजना पहले से बनी हुई थी यीशु मसीह को बलि चढ़ाने की। हालेलुया। जैसे मैं आपको एक वचन पढ़ाती हूँ, प्रेरितों की किताब प्रेरितों 4 अध्याय 4 का हम पढ़ते हैं 12। 169 पेज नंबर है। इसको आप पढ़ो वचन को। 1 2 3। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। कोई और लिखा है क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हमें क्या मिलेगा? उद्धार। जैसे लोग तरह तरह की भक्तियां करते हैं। लोग बोलते हैं ये मेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये मेरा भगवान, मैंने ये बाबा लिया, मैंने वो बाबा ले लिया, मैंने ऐसे कर लिया। लोग बोलते हैं मैंने लिया, है ना। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है कि ईश्वर को आप ले लो, ईश्वर को गोद आप ले लो, ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर आपको संभालता है, ईश्वर आपको लेता है। आप ईश्वर को कभी नहीं ले सकते, आप ईश्वर को कभी भी नहीं। हम अपनी मर्जी से कभी भी परमेश्वर को मान नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम इस योग्य नहीं थे, हम तो मूर्ख थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया,
जगत के मूर्खों को क्या कर लिया? चुन लिया, क्योंकि हम भी जगत के मूर्ख थे। हमने क्या करा? ईंट को ईश्वर बना दिया, पत्थर को क्या बना दिया? ईश्वर। जानवर को क्या बना दिया? ईश्वर। पक्षी को क्या बना दिया? और एक पेड़ को क्या बना दिया? ईश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये अपने आप को समझदार बताकर क्या बन गए हैं? मूर्ख। इन्होंने ईश्वर का स्थान किनको दे दिया है? नाशवान चीजों को। अविनाशी परमेश्वर की तुलना किसके साथ कर दी है? नाशवान चीजों के साथ। क्योंकि पत्थर भी एक दिन खत्म हो जाएगा, जानवर, पक्षी, है ना, पेड़ पौधे सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर है वो अविनाशी है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो जो चीजें आज आपको नजर आती हैं, पहाड़, समुंदर, सूरज, चंद्रमा, तारे, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अविनाशी परमेश्वर कभी भी खत्म। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही अल्फा हूं और मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत भी मैं ही हूं, है ना। तो परमेश्वर का अंत कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो अविनाशी है। लेकिन दुनिया जिसकी उपासना कर रही है वो नाशवान है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा आपको उद्धार मिलना ही नहीं है, आपको छुटकारा मिलना ही नहीं है। लोग छुटकारे के लिए क्या क्या करते हैं? देखो कहां कहां जाते हैं। कोई नंगे पैर वहां जा रहा है, कोई तड़के उठ के वहां जा रहा है कि हमें क्या मिल जाएगा? उद्धार मिल जाएगा, है ना। कोई भूखों को खाना खिला रहा है कि हमें क्या मिल जाएगा? लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे खुद के कर्मों से तुम्हें उद्धार, तुम जितने भी पूरे जिंदगी कर्म कर लो उन कर्मों से तुम्हें उद्धार कौन से कर्म से मिलेगा? परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हारे लिए कर्म किया। क्या कर्म किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। उस कर्म के ऊपर अगर तुम विश्वास करोगे, कुछ नहीं करना, परमेश्वर ने जो कर्म करा है आपने उस कर्म के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? हम इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हैं ना, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ, इसका मतलब ये नहीं लिखा कि होगा, है ना। इसका मतलब इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीषें दे दी हैं। ये नहीं कहा कि वो देगा, उसने तुम्हें सारी आशीषें, क्योंकि स्वर्ग में ना तो रोना है, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना परेशानी है। तो परमेश्वर कहते हैं मैंने वहां की आशीषें तुम्हें दे दी है। अब तुम्हारे जीवन में भी ना कोई दुख है, ना रोना है, ना परेशानी है, ना हालात है, ना चिंता है, क्योंकि तुम्हें कौन सी आशीषें दी हैं? स्वर्गीय स्थानों की। कहाँ की आशीषें दी हैं? ऊंची आवाज में बोलो जरा। आप जब भी मैंने आपको बुलवाना है ना, तो ऐसे नहीं बोलना जैसे आपके अंदर जान ही नहीं है, ऐसे नहीं, ऊंची आवाज में बोलना है। कहाँ की आशीषें दी आपको? हाँ, ऐसे बोलना है अच्छे बच्चों की तरह। अब कुछ भी पूछना है ना आपसे मैंने, तो ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना जैसे आधे सोए हो। है क्या बोला? अच्छा हाँ, आशीषें दी, दी आशीषें। आपको कहाँ की आशीषें दी है? तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार। आज पता नहीं कितने बाबे कहते हैं हाँ हमें मानो, हमारा ज्ञान ले लो, हमारे वचन को ले लो, ये करो, है ना। तो वचन को ले लो, ज्ञान ले लो, लेकिन उससे आपका उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो खुद पाप से पैदा हुआ है, जो, क्योंकि इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जो बाबे हैं, जो गुरु हैं, जो वो कैसे पैदा हुए हैं? अपने माँ और बाप से पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? माँ और, तो वो कैसे पैदा हो गए? फिर पाप से पैदा हो गए ना। कैसे पैदा हुए? तो जो खुद पाप से पैदा हुआ है वो कभी भी आपको पापों से छुटकारा नहीं दिला सकता। ऊंची आवाज में बोला करो, है ना। जो खुद पाप से पैदा हुआ है वो आपको पापों से छुटकारा नहीं दिला सकता। अभी भी यादों की आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को सारी आवाज आएगी ना, नहीं तो मैं आज शाम तक यहीं पर वचन बोलती रहूंगी। अगर जल्दी घर जाना है तो सारे बोला करो,
ठीक है, हालेलुया हालेलुया। तो जो पाप से पैदा हुआ है वो कभी भी आपको पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। चाहे आप किसी भी बड़े बाबे के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, क्योंकि वो खुद कैसे पैदा हुआ है? पाप से। लेकिन इकलौता एक ऐसा मनुष्य है, क्योंकि हम देखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक में, तीमुथियुस में 290 नंबर पेज है, पहला तीमुथियुस 3 का हम पढ़ते हैं 4। यहां लिखा, यहां जहां जो लिखा है यहां पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर। क्या पढ़ेंगे? परमेश्वर। इसको हम पढ़ते हैं और सारे मेरे साथ साथ पढ़ो, साथ साथ पढ़ो। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। मैंने बोला साथ साथ पढ़ो। परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अभी भी आधे लोगों ने वचन बोला और आधे लोगों ने वचन नहीं बोला। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो? सब मनुष्यों का। और परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, क्योंकि और वे ये चाहता है कि वो सत्य को क्या करे? भली भांति पहचान ले। सच्चाई क्या है? परमेश्वर ये चाहता है कि इंसान समझ ले, मनुष्य समझ ले कि सच्चाई क्या है। कोई एक पत्थर परमेश्वर नहीं है, कोई जानवर परमेश्वर नहीं है, कोई पेड़ परमेश्वर नहीं है, है ना? कोई भी परमेश्वर नहीं है, केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है। इस सच्चाई को मनुष्य जान ले, ये सच्चाई है। तो परमेश्वर का वचन आगे कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर 1 लाख है। यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है परमेश्वर कितने हैं? 1 लाख। आप मेरे पीछे बोल दो, परमेश्वर कितने हैं? 1 लाख। देखो कितने कितने परमेश्वर? 1 लाख परमेश्वर है। 1 कितने हैं परमेश्वर? आप लकीर के फकीर कभी मत बनना। आप पहले सोचना सच में 1 लाख परमेश्वर है? नहीं, आपको ऐसे जो लोग जिन्होंने बोला ना 1 लाख है, वो भरमाए जाएंगे जल्दी शैतान की युक्तियों में। परमेश्वर कितने हैं? यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कितने हैं परमेश्वर? और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। एक ही परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही। अब बिचवई आजकल कितने हैं? आजकल तो बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है वो सब झूठ है। वो सब क्या है? परमेश्वर ये चाहता है कि जो मनुष्य है वो सच्चाई को भली भांति जाने कि एक ही बिचवई है। कौन है वो बिचवई? लिखा, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पैदा तो हुआ, लेकिन वो पाप से पैदा नहीं हुआ। कैसे पैदा हुआ? पवित्रता से। कैसे पैदा हुआ? कुंवारी लड़की के गर्भ से यीशु मसीह पैदा हुआ। वो माँ और बाप के संबंध से पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज पृथ्वी पर जितने भी आप मनुष्य देखोगे, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, वो कैसे पैदा होते हैं? पाप से। कैसे पैदा होते हैं? और जो खुद पाप से पैदा हुआ वो आपको कभी भी पापों से आजाद नहीं कर सकता। और पापी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पापी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और स्वर्ग जाने के लिए आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि दूसरे के द्वारा तो उद्धार ही नहीं है।
दूसरे के द्वारा तो छुटकारा ही नहीं है। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा छुटकारा नहीं है। अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना ही पड़ेगा। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो यीशु मसीह के लहू के बारे में सीखने जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जगत, क्योंकि रोमियो की पुस्तक बताती है कि सबने पाप किया। किसने? चाहे कोई कितना भी अच्छे मन का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो साल में कितनी बार लंगर क्यों ना लगाता हो, जो जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े बांटता हो, खाना खिलाता हो, चाहे वो पक्षियों के लिए छत के ऊपर दाना रख के आए, पानी रख के आए, लेकिन उसने भी क्या किया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। हालेलुया। सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। कोई भी परमेश्वर की महिमा पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या दिलाता है? क्या दिलाता है? बोलो क्या दिलाता है? बोलो छुटकारा दिलाता है। जैसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हम जाते हैं इब्रानियों की पुस्तक में। इब्रानियों की पुस्तक सबसे पहले, इससे पहले हम पहला पत्रस पढ़ते हैं, 1 अध्याय 1 का 19। अठारह से पढ़ते हैं। 18 यहां पर लिखा, मिल गया सबको वचन? 324 नंबर पेज है, पहला पत्रस 1 का 19। तो यहां लिखा 18 पढ़ते हैं। 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन था, जो तुम पाप में पड़े हुए थे, जो निकम्मा चाल चलन ये था कि हम परमेश्वर को छोड़कर, जो परमेश्वर है ही नहीं, हम उसको परमेश्वर समझकर क्या कर रहे थे? उसकी आरती उतार रहे थे, उसकी भक्ति कर रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? जो परमेश्वर है ही नहीं, हम उसको ईश्वर मान रहे थे। ये हमारा क्या था? निकम्मा चाल चलन। ये क्या था हमारा? यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा जो छुटकारा हुआ है वो चांदी से नहीं हुआ, वो सोने से नहीं हुआ, वो किसी नाशवान चीज से नहीं हुआ। लिखा, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। कैसे हुआ? निर्दोष और निष्कलंक अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? तुमने बहुत सारा सोना चांदी दान कर लो, तुम पापों से आजाद नहीं हो सकते, तुम पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। यहाँ पर परमेश्वर का हमें वचन बता रहा है कि जो तुम्हारा छुटकारा हुआ है वो ना तो सोने से हुआ ना चांदी से हुआ। वो कैसे हुआ? ना किसी नाशवान चीज से हुआ। कैसे हुआ? कैसे हुआ? यीशु के बहुमूल्य, यीशु के बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? कीमती, बहुत अधिक कीमती। क्योंकि कोई भी आपके लिए लहू बहाने को तैयार नहीं था। जैसे मान लो कोई माँ कहे, हाय मेरा बेटा क्यों मर गया, इसके बदले मैं मर जाती, है ना, ऐसे झूठी मूठी बोलेगी। तो अगर उस माँ को कहो चल तू मर जा, तेरे बेटे को जिंदा कर देते हैं, तो माँ बोलेगी नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, मैं भी मर जाऊं कहीं ये भी ना जिंदा होए, है ना, ऐसे बोलेगी। वो मरने को कभी भी तैयार, बहाने मारेगी। क्या करेगी वो? इनको उठाओ, पीछे लड़कियों को इनको उठाकर यहाँ पर लेकर के आओ, उठाओ, चलो इधर भेजो इनको। और डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आत्मिक वचन चलते हैं तो आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है उसमें आप खलल डालो। आप बिल्कुल भी नेगेटिविटी के शिकार मत होया करो। हालेलुया। तो यहां पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है
कि यीशु मसीह का जो बहुमूल्य लहू है उसके द्वारा हमारा क्या हुआ। तो यहाँ पर हम जैसे सीख रहे थे कि कोई भी आपके लिए मरने को तैयार नहीं था। कौन मरा आपके लिए? यीशु मसीह आपके लिए मरा। एक माँ भी अपने बच्चे के लिए मर नहीं सकती। एक माँ अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए वो नहीं मर सकती। वो कभी नहीं कहेगी कि चल मैं मर जाती हूँ मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को अपने ऊपर उठाया और आपको पापों से क्या किया? क्या किया? आजाद किया और आपके लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। और आपका क्या किया उसने? क्या किया? छुटकारा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पुराने समय में क्या होता था कि जैसे मंदिर है ना, तो मंदिर के यहाँ पर एक पर्दा लगा होता था। मंदिर के बीच में क्या लगा होता था? पर्दा लगा होता था। एक बाहर का आंगन होता था, जैसे परमेश्वर का मान लो मंदिर है ना, एक बाहर का क्या होता था? आंगन। फिर एक होती थी पवित्र स्थान। कहाँ क्या होता था? पवित्र स्थान। और फिर एक जगह होती थी आगे आकर, वो जगह होती थी अति पवित्र स्थान। क्या जगह होती थी? अति पवित्र स्थान। और जो पवित्र स्थान होता था उसमें याजक जाते थे, उसमें याजक। लेकिन जो अति पवित्र जगह होती थी उसमें महायाजक जाते थे। और महायाजक क्या करता था? साल में एक बार, है ना, सबके और अपने पापों के लिए वो क्या करता था? लहू को ऐसे अति पवित्र जो स्थान था उस स्थान में उस लहू को लेकर के जाता था वो महायाजक। और आपको पता है, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, जो याजक और महायाजक लोग होते थे उनके लिए बड़े सारे कानून होते थे। बड़े सारे कानून होते थे। ऐसे नहीं कि वो कहीं किसी भी जगह पर जा सकते हैं, है ना, कहीं का भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं था, है ना। एक लेवी जाति थी, लेवी जाति में से ही लोग याजक और महायाजक बनते थे। आपको पता है ये लेवी जाति कहां से आई थी? याकूब के 12 बेटों से 12 गोत्र बने। 12 गोत्रों से क्या बने? ये 12 गोत्रों में से एक गोत्र था लेवी गोत्र। कौन सा गोत्र? और इनको अधिकार था याजक और महायाजक बनने का। और किसी को भी अधिकार, जैसे आजकल क्या है, सारे उठ के पास्टर बन रहे हैं। सारे उठ के क्या बन रहे हैं? पास्टर बन रहे हैं। सबको क्या बनना है? जिसको कोई काम नहीं मिल रहा, चलो क्या बनते हैं? पास्टर। क्या बन जाते हैं? पास्टर। क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाना ज्यादा आसान है। आजकल लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। आज हमने देखा, मैं वीडियो में देख रही थी, 13-14 साल का एक बच्चा है पास्टर, और एक बड़े खुदा के दास की पूरी नकल करता है, पूरा सेम टू सेम, और काम भी होते हैं उसके द्वारा। क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाना आजकल बड़ा आसान है। लोग पहले से मूर्ख ही हैं, बहुत ऐसे मूर्ख हैं। हाँ, जहां पर सही वचन मिलता होगा वहां पर शैतान इनको कभी जुड़ने नहीं देगा। और जहां पर ऐसा होएगा ना, जहां ऐसे वचन होंगे वहां पर लोग जुड़ते जाएंगे, वहां पर भीड़ की भीड़ जाती जाएगी। क्योंकि शैतान चाहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बात बताई ना कि वो बड़ी जाति वाले कभी नहीं चाहते थे कि ये ज्ञान प्राप्त करें, तो शैतान भी चाहता है चल यहाँ कौन सा इनका कुछ मिलना है इनको, क्योंकि यहाँ कौन सा अच्छा ज्ञान मिलना है ना। जहां अच्छा ज्ञान मिलेगा वहां से लोगों को तोड़ तोड़ कर ले जाएगा। वो लोग कहेंगे इन्होंने हमें ये नहीं दिया, हमें ये नहीं खाने को दिया, हमारे साथ ऐसे करा, हमारे साथ ऐसे करा, है ना। ऐसे कर करके लोगों को क्या करेगा? ले जाएगा, है ना। लोग कहेंगे हमारा तो काम ही नहीं हुआ जी, हम तो इतने महीने गए, हम तो इतने साल गए, हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ। लोगों को यहाँ से क्या करेगा? तोड़ करके ले जाएगा। क्योंकि जो एक बार व्यक्ति यहाँ से चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कहता है मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं होएगा जो पीछे हट जाएंगे। जो पीछे हट जाएंगे मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं होएगा। लेकिन वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हम हटने वाले नहीं कि अपने प्राणों का क्या कर ले? नाश। जो यहाँ से हट जाएंगे ना वो अपने प्राणों का क्या कर लेंगे? नाश कर लेंगे। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप गलत मलत शिक्षा को सुनते रहो, और क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता कि आप सच्चाई के वचन सुनो, क्योंकि सच्चाई हमेशा क्या होती है? कड़वी होती है। हालेलुया। तो जब वो आपको जाकर वचन लगते हैं तो आप बोलते ले इन्होंने मेरे को सुनाकर सारी बातें बोली हैं।
जबकि आपको सुना करके बातें नहीं बोली होती, आपको लगती है कि मेरे को सुना रहे हैं। हालेलुया। आपको किसी को नहीं सुनाया होता। हालेलुया। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, आपका काम हो ना हो, लेकिन आपने बने रहना है। हालेलुया। तो इसलिए कभी भी मूर्ख नहीं बनना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। किसी की बातों में आपने, कोई आपको बोलेगा जी वो देखो वहां पर तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, बोलो हमारे घर हमारे साथ भी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ के कामों को आपके द्वारा करेगा। आपको अगर अपने अधिकारों के बारे में पता होएगा, आपने उन अधिकारों की वीडियो को जाकर के क्या करना है, देखना है। हालेलुया। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो लेवी जाति है, यही याजक और महायाजक का क्या करते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। तो हम इब्रानियों की पुस्तक निकालते हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूं। आठ अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 309 नंबर पेज है। 8 अध्याय। आपको पता है पहले लेवी जाति के लोग क्या होते थे, याजक। हालेलुया। हालेलुया। लेवी जाति के लोग क्या होते थे, लेकिन यहां पर हमें बता रहा है परमेश्वर का वचन, यीशु हमारा महायाजक है। यीशु हमारा क्या है, महायाजक है। आपको पता है महायाजक क्या करते थे, लहू लेकर परमेश्वर के आगे जाते थे। क्या करते थे, लहू लेकर के परमेश्वर के आगे जाते थे, और लहू सारी पवित्र चीजों के ऊपर छिड़का जाता था। चीजों के ऊपर क्या किया जाता था, और उन चीजों को लहू से क्या किया जाता था, पवित्र किया जाता था। लेकिन आपको पता है हमारा जो याजक, महायाजक, वो बैलों और बकरों का लहू लेकर के नहीं गया। किसका लहू लेकर के गया, अपना खुद का लहू लेकर के वो परमेश्वर के सामने गया, और आपके सारे पापों को क्या कर दिया, आपके सारे पापों को क्या कर दिया, हाँ, आपको आजाद कर दिया पापों से। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं 8 का 1 से पढ़ते हैं। लिखा, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। हमारा जो महायाजक है ये यीशु मसीह है ना, ये कहां जाकर के बैठ गया, परमेश्वर के दाहिने जाकर के बैठा। लिखा, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। लिखा, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। हर एक महायाजक किसके लिए ठहराया जाता है, भेंट और बलिदान के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। इस याजक के पास भी क्या हो, चढ़ाने के लिए कुछ। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता। यदि वो पृथ्वी पर होता, क्योंकि वो लेवी गोत्र का नहीं था, अगर वो पृथ्वी पर होता तो कभी भी याजक, क्योंकि यीशु मसीह लेवी गोत्र का। सबको ध्यान से वचन सुनना है, चौकस हो जाओ, क्योंकि बाद में मैंने पूछना है सबसे वचन, क्योंकि आज का जो वचन है ना आपके लिए बड़ा खास वचन है, क्योंकि आज का वचन आपके छुटकारे का वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि अगर वो पृथ्वी पर का होता तो पृथ्वी पर कभी भी याजक क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लेवी गोत्र का नहीं था। कौन से गोत्र का था, यहूदा। कौन से गोत्र का, यहूदा का। तो यहाँ पर लिखा, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हालेलुया। आपको पता है सबसे पहले तंबू परमेश्वर का बनाया था, मंदिर से भी पहले परमेश्वर का तंबू बनाया था, वो बनाया था मूसा ने। किसने बनाया था, मूसा ने। और मूसा ने भी जब तंबू बनाया था उसमें भी एक पर्दा लगा हुआ था, और पर्दे के पीछे महायाजक के सिवाय कोई नहीं जा सकता था, कोई भी
नहीं जा सकता था, क्योंकि महायाजक को भी उसको चुनते थे जो बिल्कुल पवित्र होता था, बिल्कुल निर्दोष होता था, उसको महायाजक के लिए चुना जाता था। तो आगे यहाँ पर लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिभाओं के सहारे बांधी गई थी। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, है ना। जो पहली जो वाचा थी, अगर वो निर्दोष होती, अगर उसके द्वारा आपको पापों से छुटकारा मिलना होता, तो ये दूसरी वाचा को कभी भी चुना नहीं जाता। लिखा, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, और ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, वो मेरी वाचा के ऊपर स्थिर ना रहे, क्योंकि मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है यीशु मसीह के लहू के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक का काम किया। यीशु मसीह ने क्या काम किया हमारे लिए? यीशु मसीह ऐसा महायाजक था, क्योंकि हम आगे चलकर देखते हैं, इससे आगे इसका 9 का हम पढ़ते हैं। 9 का अगर हम 1 से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। उस पहली वाचा में भी सेवा के क्या थे? नियम थे। और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था, पर्दे के पीछे। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्दा कब हमारे जीवन से खत्म हुआ। हालेलुया। क्योंकि उस पर्दे के पीछे परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की हजूरी उस पर्दे के पीछे रहती थी, और उस पर्दे के पीछे कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि सारे क्या थे? पापी लोग थे, और पापी कभी भी परमेश्वर को अपना मुंह नहीं दिखा सकते थे। हालेलुया। बस और ऊंची आवाज में बोलो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। करूब क्या थे? स्वर्गदूत, जिन्होंने अपने पंख फैलाकर वो क्या करते थे? प्रायश्चित, आपका जो प्रायश्चित होता था, आपके जो पाप होते थे, उसको वो क्या कर लेते थे? ढक लेते थे। क्या कर लेते थे? तो आगे लिखा, इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। हालेलुया। फिर डेली से आवाज में बोला। जब भी बोलना ना तो स्ट्रॉन्ग आवाज में बोलना, ताकि जो सो रहे हैं ना आपके नजदीक वो करें, हैं क्या हो गया? हालेलुया। लिखा, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, है ना। जो पर्दे से बाहर वाला स्थान था उसमें याजक हर समय जाते थे, है ना। लेकिन आगे वाले जो पवित्र परम पवित्र स्थान था उसमें साल में एक बार जाते थे। कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पर लिखा, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। लिखा, और बिना लहू लिए नहीं जाता। बिना लहू लिए
नहीं जाता। लिखा जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। और आगे लिखा इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंटें और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों का विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ये जो लहू चढ़ाते थे इससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे। आगे लिखा क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए, ताकि तब तक क्या रहे, यीशु मसीह के आने तक क्या रहे, सुधार। ये केवल जो नियम नियुक्त किए थे ये केवल इसलिए थे कि यीशु मसीह के आने तक क्या रहे लोगों का, ऊंची आवाज में बोला करो, क्या रहे तब तक के लिए, सुधार। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, लिखा यीशु के लहू की सामर्थ, जो आज हम सीखने जा रहे हैं, यीशु के लहू की लिखा परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, क्या होकर के आया, क्या होकर के आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों का लहू द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। जो महायाजक थे उनको हर साल जाना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बार अनंत क्या दे दिया, छुटकारा। एक ही बार अपना लहू बहा करके क्या दे दिया, अनंत छुटकारा। उसको बार बार बलियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आगे लिखा क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलौर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। और ऊंची आवाज में तो लिखा है जब पुराने समय में बकरों और बैलों का लहू शरीर को क्या कर देता था, शुद्ध क्या कर देता था, तो यीशु मसीह का लहू क्या लिखा है, यीशु मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर दिया, निर्दोष चढ़ाया, तो वो क्या किया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों नहीं करेगा। जैसे पाप है हमारे जीवन में, लालच करना, धोखा देना, ये क्या है, मरे हुए काम है। ये क्या है, हम जल्दी से झूठ बोल देते हैं, ये क्या है, मरे हुए काम है। किसी को धोखा देना है ना, किसी के साथ गलत करना है ना, किसी का हक मार लेना, ये सारे क्या है ना, पाप करना, बुरी ऐसे किसी के ऊपर दृष्टि रखना है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम्हारे विवेक को क्या करेगा, मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है वचन। जितने मरे काम हमारे शरीर में है, हमारे शरीर के मरे हुए कामों से हमें क्या शुद्ध करेगा, क्या, और ऊंची आवाज में, यीशु का लहू लिखा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्या करो, जीवते परमेश्वर की सेवा करो। लिखा इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए मरी हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। अनंत मिरास, यहाँ पर अनंत मिरास के बारे में बताया है कि आप क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत मिरास को क्या करो, प्राप्त करो। हालेलुया। हालेलुया।
अनंत मिरास ये है कि देखो आपको कोई भी स्वर्ग लेकर के नहीं जा सकता। कोई भी आपको स्वर्ग लेकर के, आप चाहे पूरी जिंदगी उल्टे लटक जाओ, उल्टे लटक कर कहो, और जो भी आपको कहता है मेरे नाम से उद्धार हो जाएगा, जाओ उसका नाम ले लो, उसके नाम से करते जाओ, उल्टे लटक कर उसका नाम ले लो, फिर भी आपका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि उद्धार परमेश्वर ने बड़ा आसान रखा है, मुश्किल नहीं है। उद्धार मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है उद्धार बड़ा मुश्किल है, उद्धार बड़ा आसान है। क्या करना पड़ेगा बस उद्धार के लिए? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्या करना पड़ेगा? अभी हमने पढ़ा ना परमेश्वर का वचन कि विश्वास से तुम्हारा क्या हुआ है? तो उद्धार पाने के लिए अगर आपको स्वर्ग जाना है, अगर आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे तुम्हें उद्धार मिलेगा। एक ही नाम है, वो नाम है बस इतना ही। वो नाम क्या है? बड़े आप सच्ची में वही इजरायली लोग हो, है ना? बड़े सच्ची में अपने मनों को क्या करते हो, मतलब एक बार नहीं, एक बार बोला है चलो हम अगली बार से फिर वैसे ही करेंगे, नहीं ना, फिर से आपको बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। मृत्यु का समझ लेना भी क्या है? क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। वाचा मरने पर क्या होती है? जैसे मान लो कोई वादा करके जाता है, मेरे मरने के बाद है ना ये सारी जायदाद क्या हो जाएगी, है ना, ऐसे बोल के जाता है, ये जो प्लाट है ना जा मैंने तेरे नाम कर दिया है, लेकिन उसको मिलेगा कब? उसके मरने के, है ना, वो वादा कब पूरा होएगा? उसके मरने के बाद। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित है तब तक वह वाचा काम की नहीं होती, नहीं होती। क्योंकि अब जब तक मरेगा नहीं वो बंदा, तब तक वो प्लाट मेरे को कैसे मिलेगा, है ना? तो वो मिरास प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग जाने की मिरास, और सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा देने की मिरास। आपको आपके पास, आपको अब परमेश्वर ने नॉर्मल जीवन जीने के लिए नहीं रखा कि आज तंगियां हैं, आज दूध के पैसे नहीं है, आज खाने को पैसे नहीं है, आज ये है, आज जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आज बड़ा हमारे घर में तो बड़ा क्लेश हो गया जी, ये हो गया। इस जीवन जीने के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं रखा। ये वाला जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा। आपको परमेश्वर ने क्या किया है? आपको परमेश्वर ने बनाया स्वर्ग राज में स्वर्गीय आशीषों का वारिस बनाया है। हालेलुया। क्या बनाया आपको? तंगियों में रहने के लिए आपको नहीं चुना है परमेश्वर ने, गरीबी में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, आपको रोते रहने के लिए, चीखते रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। आपको परमेश्वर ने चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर आता है चोरी करने के लिए, वो आपकी खुशियां चोरी करता है, वो आपकी शांति चोरी करता है, आपकी खुशियां, आपकी सारी बरकत चोरी करके ले जाता है। लेकिन प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि वे क्या पाए? और कौन सा जीवन पाए? परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? क्या तंगियों वाला जीवन? नहीं, परमेश्वर कभी भी आपको तंगियों वाला जीवन नहीं देना चाहता। गरीबी में परमेश्वर कभी भी आपको नहीं रखना चाहता, क्योंकि परमेश्वर कहता है देखो, एक मान लो परमेश्वर ने आपको बताया है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय आशीषों का क्या बना दिया, लेकिन जब तक आपको उन आशीषों का ज्ञान ही नहीं होएगा, आपको पता ही नहीं होएगा वो आशीषें मेरे को कैसे मिलेंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आप चर्च में आते हो हर संडे, यहाँ पर जब चर्च में आते हो, हर संडे आते हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? ऊंची आवाज में बोलो। ये वो ज्ञान मिलता है जिससे आप बहुतायत का जीवन पा सकते हो। अगर आप नहीं आओगे हर संडे चर्च, तो आप क्या करोगे? संसार के लोगों की तरह रोते रहोगे,
आपका बेटा बुरी संगति में चला गया, नशे में चला गया, तो आप सोचोगे अब बस रोना ही लिखा है मेरी किस्मत में, है ना, आप बैठकर रोते रहोगे। लेकिन वहीं अगर आपको ज्ञान होएगा, आप अधिकार से कहोगे, चल गंदी आत्मा, नशे की आत्मा जिसने मेरे बेटे को पकड़ा है, व्यभिचार की गंदी आत्मा, चल मेरे पास अधिकार है तुझे उखाड़ने का, चल निकल यीशु के नाम से, तेरा मेरे बेटे पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार तभी काम करेगा जब आप आज्ञाकार होगे, जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होएगा। जब आप शैतान को उखाड़ोगे तो शैतान उखड़ जाएगा। आपको पता है एक जगह प्रभु यीशु मसीह के जब चेले जाकर के यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते थे, पौलुस पतरस, है ना, ऐसे निकालते थे, तो एक जादूगर था, है ना, जादूगर कहता कि जिस नाम से पौलुस निकालता है गंदी आत्मा को, मैं उसी नाम से क्या करता हूं, तुझे निकालता हूं, है ना। तो आपको पता है दुष्ट आत्माओं ने क्या किया? दुष्ट आत्माओं ने उसको बड़ा मारा, बड़ा पीटा। कहता हम तेरे को भी जानते हैं और पौलुस को भी जानते हैं, क्योंकि पौलुस के जीवन को जानते हैं, वो कितना प्रार्थना का जीवन है उसका। अगर वो अपने मुंह से बोलेगा यीशु के नाम से निकलो गंदी आत्माओं, तो सारी आत्माएं, लेकिन अगर तू बोलेगा तो हम तेरे को ही फाड़ के खा जाएंगे। उन्होंने गंदी आत्माओं ने क्या किया? उसी को मारा, पीटा। लेकिन जब तक आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होएगा, तब तक वो अधिकार आपके जीवन से काम नहीं करेगा। वो अधिकार कैसे काम करेगा? जब आप आज्ञाकार हो। आप हर संडे संगति आने वाले मसीही हो, हर संडे संगति आते हो, तो आपके जीवन से आप एक ही बार बोलोगे, चल मेरे बच्चों के जीवन से नशे की आत्मा, है ना, वो निकल जाएगी, क्योंकि अधिकार क्या करने लग जाएगा? काम करने लग जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप 3 महीने में, 4 महीने में एक बार आकर शक्ल दिखाते हो, हाँ हम भी आपकी कलीसिया का हिस्सा हैं, तो फिर आप कहोगे चल गंदी आत्मा, तो गंदी आत्मा कहेगी हम तेरे को जानते हैं, तो कितना प्रार्थना करता है ना। हालेलुया। कितना तेरा जीवन वफादार है, हम जानते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो। भूल जाते हो कैसे बोलना है हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम आगे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा 21 में हम पढ़ते हैं, 9:21 लिखा, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। आगे लिखा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, स्वर्ग ही में प्रवेश किया। क्योंकि महायाजक क्या करता था? लहू लेकर कहाँ जाता था? पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में। लेकिन यीशु ने क्या किया? वो लहू लेकर कहाँ गया? स्वर्ग। वो लहू लेकर सीधा कहाँ चला गया? स्वर्ग में लेकर के गया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो महायाजक तो क्या करते थे? वो लेकर के महापवित्र स्थान में जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस लहू को लेकर के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? लिखा, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। हालेलुया, है ना। क्योंकि यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। उसका लहू इतना सामर्थ वाला लहू है कि एक ही बार में पूरे जगत के पाप क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? एक ही बार, क्योंकि ये लहू बार बार बहाना नहीं पड़ता। हालेलुया। और ऊंची आवाज में बोलो। देखो मेरी बात सुनो,
जो यहाँ पर बैठकर पवित्र वचन नहीं सुन पाते ना, मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, जिनको नेगेटिविटी आकर के पूरा दबा लेती है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके पास वो ज्ञान आए, आपके पास वो ज्ञान आए। और शैतान ये चाहता है जब इनके ऊपर कोई परिस्थिति आए, कब हालात आए कोई, तो ये बस संसार के लोगों की तरह रोते रहें, चीखते रहें, हाय मैं गरीब हूं, हाय मेरे घर पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसे करते रहें, क्योंकि वह कभी भी शैतान आपको वचन सुनने नहीं देगा। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान क्या करता है, आपको इतनी भारी नींद में डालता है कि आप कोई भी वचन आपके अंदर नहीं जाता। क्योंकि इधर देखो सामने, सारे देखो सामने, अगर एक दाना जो बीज है वो जमीन के ऊपर ऊपर पड़ा है तो वो फल लाएगा? वो फल लाएगा? वो कब फल लाएगा? वो जब अंदर जाएगा। तो शैतान कभी नहीं चाहता वो वचन आपके अंदर जाए। आज मैं यहाँ पर सबको अगर उठाकर पूछ लूं ना मैं क्या शिक्षा बता रही हूँ, किसी को समझ नहीं आएगी, किसी को नहीं। सिर्फ गिने चुने हुए 2 या 3-4 लोग होंगे बस। किन किन को ये आज की शिक्षा समझ में आ रही है बताओ जरा, जिनको समझ में आ रही है। अब ये देख लो, हाथ ही देख लो, हाथ ही देख लो। ये बाकियों को, बाकी क्या करने आए हो? लंगर खाने हैं? बाकी क्या करने आए हो? किराया लगा कर आए हो, अपना किराया लगा कर के आए हो, समय दिया आपने। आप क्यों शैतान को मौका दे रहे हो? ये पीछे सारे क्यों खड़े हो गए हैं? ये पीछे क्यों खड़े हैं सारे? कोई अनुशासन नहीं पता, हम किसकी हजूरी में आए हैं, कहां पर आए हैं, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है। यहां पर आकर बैठो सारे, और अपने आप को, शैतान को अपने आप को वश में मत कर दो कि हाँ शैतान मेरे को सुला रहा है। शैतान हमारे पैरों के नीचे है। शैतान तेरी खोपड़ी, कहाँ शैतान की खोपड़ी? उसकी मजाल नहीं आपको सुलाए। आप खुद सोते हो, आप खुद सोते हो, आप आलसी हो, आप निकम्मे हो। खुद जो सो रहे हैं, जो आलसी हैं, निकम्मे हैं, जो कभी परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, वो सोते हैं। और जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनको कभी नींद नहीं आएगी, जो परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं। विकी भाई आपको समझ आ रही है शिक्षा? बताना जरा क्या बता रही हूं मैं, बताओ क्या शिक्षा आ रही है? हाँ क्या लहू के बारे में क्या है शिक्षा? और किन्होंने हाथ खड़ा करा था बताओ, किनको समझ में आ रही शिक्षा? क्यों आज की शिक्षा मुश्किल है? 2-3 जनों को समझ में आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही। लोग बेचारे डर रहे हैं कहीं हमसे ना पूछ ले यार, हाथ खड़ा कर दिया तो, है ना? आ रही है समझ है? यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। यीशु ने हमारे लिए क्या काम किया, आपको मैं बता रही हूं कि यीशु ने हमारे लिए क्या काम किया। जो महायाजक करता था वो काम हमारे लिए किसने किया? समझ आ रही बातें? आज की जो शिक्षा है ना, इसको घर जाकर फिर वीडियो चला करके सुनना। जो सो रहे हैं ना यहाँ पर, वो 10 बार सुनेंगे, उनके लिए ये सजा है। 10 बार जाकर के वीडियो को क्या करेंगे? सुनेंगे, क्योंकि जब तक 10 बार नहीं सुनेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? कौन कौन है जो खुदा को प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते कि शैतान मेरे ऊपर कंट्रोल करे? सारे चाहते हैं, सारे चाहते हैं कि जब हम प्रभु में आ गए, हमें परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी दया की। आप बड़े लकी हो, आपके लिए प्रभु ने लहू बहाया है अपना, आपके लिए अपनी जान दी है यीशु मसीह ने। लेकिन आप सारे हीरे मोती जवाहरात जो भी परमेश्वर आपको दे रहा है वचन के द्वारा, आप कर रहे हो। बड़ी बड़ी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, खोल ही नहीं रही, ऐसे कर रहे हो। इतने नींद का इतना ज्यादा दबाव है, बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खुल जाए, सिम खुल जा, सिम नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि घर पर प्रैक्टिस नहीं है। घर पर प्रैक्टिस तो कैसे यहाँ पर आकर बेचारे क्या करेंगे? क्योंकि घर पर कभी बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, आधा घंटा 1 घंटा बाइबल पढ़ी है। जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी उनको यहाँ पर कोई वचन समझ में नहीं आएगा।
हालेलुया। जिन्होंने कभी घर पर जाकर वचन नहीं सुना उनको कभी भी वचन समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये बड़ी खास बात परमेश्वर हमें सिखा रहा है। परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, पाप से मुक्ति दिलाता है। नोट करो अपनी कॉपियों पर, अपनी कॉपियों पर नोट करो, यीशु का लहू। जिसके पास कॉपी नहीं है, जो नोट नहीं करता, उसको परमेश्वर कभी भी अपनी कॉपी में नोट नहीं करता। उस इंसान को जो कॉपी लेकर के नहीं आता, पेन लेकर के नहीं आता, उसको कभी भी परमेश्वर नोट नहीं करेगा कि हाँ मैंने इसके लिए कुछ करना है। जिसके पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, और जो नोट करके जाएगा परमेश्वर उसको खुद अपनी डायरी में नोट करेगा। कौन कौन चाहता है कि मेरे को परमेश्वर नोट करे, मेरे को परमेश्वर नोटिस करे? आपके पास कॉपी और पेन होना जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास कॉपी पेन तो आप सच्चे मसीही लोग। आप बिना कॉपी पेन के अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो? बोलो भेजते हो? तो आप कैसे आ गए हो आत्मिक स्कूल में? आपको पता है ये क्या है? संडे स्कूल है, ये संडे स्कूल है। हालेलुया। तो बिना कॉपी पेन के आ जाओगे तो आपको डंडे तो पड़ेंगे ही ना। बोलो, टीचर तो पूछेगा ना तेरी कॉपी पेन कहाँ है ना। जिस सब्जेक्ट की बुक नहीं लेकर के जाते वहां भी डंडे पड़ते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पर नोट करो, परमेश्वर यीशु का लहू हमें पाप से मुक्ति दिलाता है और मृत्यु पर विजय दिलाता है। मृत्यु पर विजय, मृत्यु पर और पवित्र जीवन दिलाता है। क्या दिलाता है यीशु का लहू? क्या दिलाता है? कौन सा जीवन? सारे बोला करो। और विजयी जीवन। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन? और अनंत जीवन, है ना। अब जो नोट करा उसमें पढ़ के सुनाओ। सबसे पहले पाप से, सबसे पहले पाप से, फिर पवित्र जीवन, फिर विजयी जीवन, फिर अनंत जीवन। पवित्र जीवन, विजयी जीवन और मृत्यु पर विजय। मृत्यु पर विजय। आपको पता है, मैंने आपको बताई थी पहले ही गवाही कि कैसे उस बहन ने अपने पोते को क्या कर लिया। हाँ, आप भी कर सकते हो, आपके पास अधिकार है, आप कर सकते हो। अगर आपको कोई हालात नजर आ रहा है, आप विश्वास से कहोगे नहीं है मेरे लिए, नहीं है, क्योंकि यीशु के लहू में क्या है? सामर्थ। रोज अपने घर को कहो, मैं अपने घर को यीशु के लहू से कवर करती हूँ। रात को सोते समय कोई गंदी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। अपने बच्चों के ऊपर लगाओ यीशु का लहू। ऐसे नहीं कि जैसे संसारिक चर्चों में, ऐसे चर्चों में होता है कि तेल ले लिया, उसको यीशु का लहू बना लिया। नहीं, विश्वास से बोलो, यीशु का लहू मैं अपने बच्चों पर क्या करती हूँ? लगाती हूँ। अपने घर को कवर करती हूँ यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। यीशु के लहू से मेरा घर क्या है? सुरक्षित है। मेरे बच्चे क्या है? सुरक्षित है। आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, बोलो मैं अपने बच्चे को यीशु के लहू से कवर करती हूँ। क्या करती हूँ? इतनी ताकत है यीशु के लहू में, आपको सुरक्षित घर वापस लेकर के आएगा यीशु का लहू। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ रहे हैं कलीसिया, यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक तो यहाँ पर आगे लिखा, ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को क्या कर दे? दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह की क्या जोते हैं? बाट। क्या जोते हैं? अब उनके लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा, अब वो पाप उठाए हुए दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा? अब वो दोबारा जब आएगा तो बादलों से आएगा,
अब वो दोबारा जब आएगा, आपको पता है वो दूल्हे की तरह आएगा, वो बारातियों के साथ आएगा। हालेलुया। कैसे आएगा वो कैसे आएगा? आज हम प्रभु भोज का दिन है, आज हम समझ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाया, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? आप पवित्र जीवन जी सकते हो, आप विजयी जीवन जी सकते हो, आप मृत्यु पर क्या पा सकते हो? विजय पा सकते हो, और अनंत जीवन जी सकते हो। और परमेश्वर आपको पापों से क्या दिलाता है? छुटकारा। आप सिर्फ एक यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा आपके घर में शांति बनी रहेगी, बरकत, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा अधिकार। क्योंकि रात को जब मैं ऐसे लेटी कलीसिया, तो मेरा ना ऐसे बहुत ऐसे दांत में दर्द होने लगा बहुत, लेकिन मेरे को पता है मेरे पास क्या है? अधिकार। मैंने अधिकार से बोला, चल तू मेरे लिए नहीं है, चल उखड़। थोड़ी देर तक वो चलता रहा। उसको लगा कि ये डर जाएगी, है ना, घबराएगी। मैंने कहा मैं घबराऊंगी नहीं, तेरे को जाना पड़ेगा यीशु के नाम से। तुझे मैं हुक्म देती हूँ, चल निकल, मेरे दांत को छोड़ और तू निकल। जब मैंने ऐसे थोड़ी देर बाद देखा तो मेरे दांत का दर्द क्या हो गया। आपके पास क्या है? आपके पास अधिकार है। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बीमारियों के ऊपर क्या दिया गया है? बीमारियों के ऊपर क्या दिया गया? अधिकार दिया गया है। हालातों के ऊपर क्या दिया गया? आपको पता है यीशु मसीह क्या करता था? आंधी और तूफान को देखकर घबराता नहीं था। क्या बोलता था? अधिकार से बोलता था, चल आंधी रुक जा, है ना। तूफान को बोलता था, थम जा, है ना। ऐसे बोलता था, उसके पास अधिकार था। आज आपके पास भी क्या है? अधिकार। आपके मान लो कहीं आपने खबर सुनी, वहां पर लड़ाई हो रहा है, कलेश हो रहा है, आपको खबर आई, तो आपको वहां पर जाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या है आपके पास? अधिकार। बोलो विश्वास से। आपको फोन आया, घर पर तो बड़ी तेज लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है ना। आप घबरा रहे हो, आप चिंता करने लगे, हाय क्या हो गया ऐसे, हाय मेरे को तो जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। यहीं से अधिकार से बोलो, चल गंदी आत्मा, चल निकल, क्लेश की आत्मा निकल, छोड़ और आउट हो जा। हालेलुया। जैसे मैंने कल की वीडियो के बारे में बताया, वो सूबेदार कहता प्रभु को कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आ। मेरे को पता है तेरे पास क्या है, तेरे पास अधिकार है। यहीं से बोल दे, मेरा सेवक घर में क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उसको पता है अधिकार के बारे में। हालेलुया। तो आपको भी पता होना चाहिए। आपने कहीं और खबर सुनी है, कहीं और बुरी खबर सुनी है, आप अधिकार से बोलोगे है ही नहीं हमारे लिए। हालेलुया। फिर सो गए? हालेलुया। सोना नहीं है किसी ने भी, सोना नॉट अलाउड, है ना। जैसे बस में लिखा होता है ना, सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना, क्या लिखा होता है? मना है। सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना मना है, सोना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखकर लगा देना है एक बड़ा सारा पोस्टर कि परमेश्वर की संगति में सोना मना है। हालेलुया। सोना नहीं है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? अनंत जीवन। कौन सा जीवन? इस जीवन में भी हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं और अनंत जीवन के भी क्या बन सकते हैं? वारिस। अनंत जीवन जो आपको कोई नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? केवल प्रभु पर विश्वास करने से आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अनंत जीवन। अनंत जीवन जब आप एक बार स्वर्ग में प्रवेश कर गए ना, आप कहोगे वाह वाह वाह, वहां पर कोई भूख नहीं है, कोई वहां पर रोना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई हालात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वहां पर केवल क्या है? आनंद। आनंद। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि स्वर्गदूत क्या करते हैं वहां पर? हर टाइम परमेश्वर की क्या करते रहते हैं? परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। हालेलुया। और ऊंची आवाज में हाँ, अच्छे बच्चों की तरह हालेलुया।
तो सच में पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? अनंत। देखो ये जो अनंत जीवन है ना, इसको इस जीवन के चक्कर में, है ना, क्योंकि एक वचन हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में, कुरिन्थियों की पुस्तक 10 का 10 का वो वचन था, पता नहीं पहला, जो अपने इस जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा रखता है, ऐसे करके वो वचन है। देखो पहला कुरिन्थियों में है या दूसरा कुरिन्थियों में वचन है, जो केवल अपने इसी जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा रखता है, जहां पर पौलुस ये बताता है कि हम मतलब हम जेब से तो खाली हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत किसी चीज के क्या हैं? वारिस हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, वो वचन मेरे को अभी मिल नहीं रहा, अगर मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो वहां पर पौलुस ये कहता है कि जो अपने सिर्फ इस जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा रखता है, क्या रखता है? सिर्फ अपने इस जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा रखता है, वो अभागा है। वो क्या है? वो अभागा है। उसको परमेश्वर कहता है वो अभागा है, क्योंकि वो इसी जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा रखता है, लेकिन वो स्वर्ग वाले जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा नहीं रखता। तो इसलिए आपको केवल ये नहीं सोचना कि हमने इसी जीवन के लिए आशा रखनी है। कौन से जीवन के लिए आशा रखनी है? देखो इस जीवन के लिए आप काम करने जाते हो, आप काम के चक्कर में परमेश्वर का वचन तोड़ देते हो। सोच के देखो, अगर परमेश्वर का वचन तोड़ दिया तो आप कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे? बोलो, स्वर्ग राज्य में जा पाओगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, केवल वही स्वर्ग राज्य में क्या कर पाएगा? प्रवेश कर पाएगा। जैसे आप संसार को ज्यादा महत्व देते हो, अपनी जॉब को ज्यादा महत्व देते हो, रिश्तेदारों को ज्यादा महत्व देते हो, तो रिश्तेदारों के चक्कर में आप संगतियां छोड़ देते हो, है ना, या और किसी चक्कर में आप संगतियां छोड़ देते हो। जब आप संगतियां छोड़ देते हो तो किसका वचन तोड़ते हो आप? क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया, हम लोगों को आज्ञा दी है कि 6 दिन कामकाज करना और 7वें दिन क्या करना? परमेश्वर की हजूरी में आना है, उसके भवन में आना है। 7वें दिन क्या करना है? परमेश्वर के भवन में आना। लेकिन आप क्या करते हो? आज तो ड्यूटी पर बुला लिया था, आज हमें वहां जाना था, आज वहां जाना था, लेकिन उस चक्कर में आप क्या करते हो? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हो। तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते? बोलो। तो परमेश्वर का वचन इसीलिए पौलुस कहता है, जो अपने इसी जीवन के लिए परमेश्वर पर आशा रखता है, वो अभागा मनुष्य है। हालेलुया। फिर सो गए? तो आप अभागे बनना चाहते हो? नहीं, हमें स्वर्ग राज्य में जाना है। स्वर्ग राज्य में जाना है ना, तो परमेश्वर के साथ क्या बनना पड़ेगा आपको? बोलो, क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकार बनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की हर आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है आज का वचन जो आपने सीखा है आपको समझ में आया? मेरा विश्वास है आपको समझ में आ चुका है। और जिनको नहीं समझ में आया वो इस वीडियो को बार बार सुनना, क्योंकि ये वीडियो अब हमारे पास है ना, यूट्यूब पर है। इसको बार बार सुनना। एक बार नहीं समझ आया, जो भी वीडियो आपको समझ नहीं आती, जैसे अधिकार की वीडियो जब मैंने जो कल डाली है, अब वो आपको अगर नहीं समझ में आएगी उसको 2-3 बार सुनना, क्योंकि जब एक बच्चे को हम ए फॉर एप्पल लिखना सिखाते हैं ना, तो एक ही बार में नहीं आता, उसको एक ही बार में नहीं आता। कितनी बार सिखाना पड़ता है बताओ? बहुत बार सिखाना पड़ता है, फिर जाकर वो परफेक्ट ए फॉर एप्पल बनाना सीखता है। हालेलुया। तो इसी तरीके से आप भी अभी मसीह में नए हो, बच्चे हो। अभी आपका क्या हुआ है? एडमिशन, है ना। किनका हुआ नया एडमिशन? और पुराने एडमिशन वाले कौन है? ये देखो, ने पुराने एडमिशन वाले भी कह रहे मेरा आज ही हुआ एडमिशन। आज हुआ है? अच्छा, आज इनका एडमिशन हो गया है, ठीक है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को एक बार सुनने से आपको परमेश्वर का वचन समझ में, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, फिर जाकर परमेश्वर का वचन क्या आएगा, समझ आना शुरू है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपको परमेश्वर का वचन समझ में आए, क्योंकि उसको पता है इस वचन से इनको अपने अधिकारों का पता चल जाएगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, ये वचन आपको ब्लेस कर चुका है, आशीष दे चुका है, बरकत दे चुका है, आपको परमेश्वर बहुत आगे बढ़ा चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो सबको जय मसीह की। आप सारे खुश हो? सारे खुश हो? 2-3 लोग बोल रहे हैं हम खुश हैं। आप सारे खुश हो?